नमस्कार, मैं रंजीत सिंह बीआईजीवी के आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं एक बिजनेस ओनर से और मैं उनसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाला हूं। ये सवाल हर एक बिजनेस ओनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक बिजनेस ओनर के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो हमारे साथ में आज जो बिजनेस ओनर जुड़े हैं, इनका नाम मिस्टर सुधाकर नंदुरी है और सुधाकर जी खुद एक बिजनेस कोच है और मुंबई से ये अपने अपने प्रोफेशन की प्रैक्टिस करते हैं। सुधाकर जी, मैं आपका बीआईजीवी के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुधाकर जी, थैंक यू रंजीत, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते टू हैव मी सुधाकर जी, हियर। आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी तो मैंने दी, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी और जानकारी आप जो है अपने बारे में हमें दीजिए। ओवर टू यू। श्योर श्योर। बेसिकली आई एम बॉर्न ब्रॉट अप मुंबई का। मैं हार्डकोर यहीं पे रहा हूँ एंड माय बैकग्राउंड ऑफ वर्क इज लाइक आई हैव बीन an advertising man and for 25 years I had my own advertising agency. Then I transformed myself from advertising agency to become an ad consultant, brand consultant बोलिए, where I help clients to grow their business and whatever is required. जो भी support रखती हैं उनको branding में या growth में. So I advise them and I'm like a consultant to a couple of people even today. And then from there I transformed myself. I slightly shifted myself to do training programs and coaching programs for SMEs, small medium enterprises. क्योंकि उनकी I understand, I can feel them, I can understand them, I can empathize them, the problem they go through and the difficulties they go through. They are in a motion on an upward level, but उनकी constraints इतनी होती है कि people management, money management, everything comes and sits on a head, and 99% वो head single head होती है. So I train, I coach SME companies, and that's it. And here I am with you. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुधाकर जी, आप बिजनेस कोचिंग का काम कब से कर रहे हैं? ये पिछले 3 साल से कर रहा हूँ मैं। पिछले 3 सालों से आप बिजनेस कोचिंग का काम करते हो। तो सुधाकर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए आप क्या करते हैं? नए कस्टमर एक्वायर करने के लिए हमारे यहाँ काफी सॉफ्ट टेक्निक्स यूज करते हैं हम लोग। पहली चीज तो ये है कि हमारे इंडस्ट्री में कोचिंग और ट्रेनिंग में एक रेफरल जो होता है उससे ज्यादा काम होती है। जैसे मैंने एक क्लाइंट को कोचिंग और ट्रेनिंग कोचिंग दी है, वो क्लाइंट किसी और को बताता है कि भाई आप भी इनके साथ हेल्प करो। बट क्या है कि वो जमाना अब गया है। टुडे वी वर्क ऑन अ मच मोर ब्रॉडर लेवल। भले वो आप इंटरनेट मार्केटिंग ले लीजिए या सोशल मार्केटिंग ले लीजिए, तो व्हाट वी डू इज वी गेट अक्रॉस टू पीपल, कम्युनिकेट टू पीपल द काइंड ऑफ वर्क वी डू। भले वो ब्लॉग्स की तरह हो या छोटे छोटे वीडियोस की तरह हो, बट इट इज अ वेरी सॉफ्ट लेवल। हम लोग अपना जो क्या करते हैं वो बताते हैं। इट इज नॉट हार्डकोर एडवर्टाइजिंग। हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। वी आर ऑन द सर्विस सेगमेंट, सो इट इज अ very niche market where we call it, what kind of coaching you do, why you do, what is the impact of the coaching, ये हम लोगों को बताते हैं. Then an inquiry comes as to what is their problem, and we touch upon the problem. So from an unknown people, we bring them inside to a known people, and that is what we do. तो कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा काम करती है सुधाकर जी? रेफरेंस, जो ऑलरेडी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनसे जो रेफरेंस मिलता है वो आपको ज्यादा कस्टमर बेस बढ़ाने में मदद करती है, या ये जो एडवर्टाइजिंग का जो आप काम करते हैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर या ब्लॉगिंग करके, वो आपको ज्यादा कस्टमर देने में काम कर रही है? मैं ये नहीं बोलूंगा कि रेफरल से आता है। रेफरल का एक ही एडवांटेज हो जाता है कि उनको हम पे पहले से ही एक विश्वास बैठ जाता है। वो सिर्फ ये बोलते हैं कि हाँ, आई मीन मिस्टर रंजीत ने मुझे रेफरल दिया तो मतलब बहुत उसका इंपॉर्टेंस होगा। दे गिव अस अ गुड हियरिंग। करेक्ट करेक्ट। दे गिव अस अ वेरी गुड हियरिंग, तो उसका एडवांटेज मिलता है हमें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने रेफर कर लिया किसी को तो वो हमारे क्लाइंट हो गए। दो स्टेप्स वी नीड टू टेक इट फर्दर, भले वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू हो, ब्लॉग्स के थ्रू हो। तो जो कॉन्फिडेंस हमें क्रिएट करना है क्लाइंट के मन में कि भाई हाँ, दिस जेंटलमैन और दिस कोच कैन सॉल्व माय प्रॉब्लम, उनको वो दिमाग में वो टिक करना बहुत ही जरूरी है। तो इट बिकम्स
50-50 nowadays, you know, because the boom in the industry in terms of the marketing and the advertising boom भी बताइए, and of course the coaches side पे भी हमारे यहाँ काफी boom हुई है. So it becomes very parameter कि we balance the two. We do get 50-50 almost like, you know. परफेक्ट. क्या आपको कुछ बाउंड्रीज की लिमिट है कि ये कोचिंग का काम आप सिर्फ अपने शहर में ही कर सकते हैं, या फिर सिर्फ इंडिया में ही कर सकते हैं, या स्टेट में ही कर सकते हैं? ऐसा कुछ बाउंड्रीज है? ऑनेस्टली रजीत, बहुत बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा, क्योंकि बिलीव नहीं करोगे, बिफोर पैंडेमिक वी यूज्ड टू थिंक ओनली ज्योग्राफिकल. आई यूज्ड टू मैक्सिमम गो, आई हैड क्लाइंट्स इन अहमदाबाद, पूना, थोड़ा नजदीक, यू नो, यू गो जस्ट 6 hours रन, वैसे करते थे. Not anymore. The pandemic has taught us the skills. Blessing in disguise हो गया कि today I can touch anybody and across anywhere in the world. Only issue which comes across is we are trying to learn those techniques and learn it to be how to get personal connected. Because in our coaching we need to connect with people. Without connecting with people, this doesn't work. If I can't connect with you, I coach you. आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. आप सुन लोगे, and you will just take and you just say yes and go back home and do whatever you want to. But if I connect with you, so those are the techniques we are learning. We are upgrading ourselves. We are learning how to do a broader communication and then connect with them and bring it to a smaller level and connect with them and then take it further. सुधाकर जी, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में शायद ऐसा भी हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी फिजिकल कनेक्शन जो है हमारा नहीं है, वो भी शायद दूर कर दे. बिल्कुल कर दे, बिल्कुल हो जाए तो बहुत ही बढ़िया. आई मीन, बिकॉज आई स्टिल फॉल, थोड़ा सा मेरा अभी भी आई एम फॉल इनटू द ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट ऑफ ह्यूमन टच. वो है मेरे में, इस ह्यूमन टच जब तक नहीं होता है, यू नो, बट इट इज a question of getting used to it and getting techniques using on that. सुधाकर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा फेमस करने के लिए, बहुत ज्यादा लोगों तक आपका बिजनेस जाए, लोग आपके बारे में जाने, तो इसका एडवर्टाइजमेंट आप कैसे करते हैं? See, as I told you earlier, हम लोग सॉफ्ट सेलिंग ही करते हैं, you know. We are not products, so we are a service oriented. Especially coaching is such a thing कि you have to do soft selling. As I said कि internet का जमाना में soft selling has become such a fantastic thing to have. आप blog लिख सकते हो, वीडियो बना सकते हो, एक आर्टिकल लिख सकते हो. So it could be any platform which you can do. Technology has created fantastic on advertising to reach people. परफेक्ट. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सुधाकर जी कि अगर अननोन प्रोस्पेक्ट है, आप उससे बातचीत करना चाहते हैं, आप उससे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, वो काम आप कैसे करते हैं? हाउ डू यू डू दैट? See, there is a step process, you know. Generally हमारे मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम बोलते हैं कि जब the client is hot and the client is cold. जनरली क्या होता है, अननोन लोगों को जैसे जोकिंगली बोलते हैं ना, you don't propose a girl on the first day to get married. लेकिन आप पहले दिन जाके लड़की को ये नहीं बताते कि भाई मुझे आपसे शादी करनी है, तो ऑब्वियसली उसका अंजाम तो बहुत ही आप जानते हो. तो इट्स द सेम प्रोसेस, यू नो. यू नीड टू डू दैट जर्नी. आपको क्लाइंट जो भी आपका अननोन टू नोन का जो जर्नी है, वो जर्नी हमें करना ही है. देयर इज नो शॉर्टकट टू दैट अनलेस द वैल्यू इज वेरी स्मॉल. अगर आपकी वैल्यू बहुत कम है, अगर आप बोलोगे मैं 500 रुपए में आपको कुछ दे रहा हूँ, तो वो ठीक है. बट हमारे इंडस्ट्री में जो जेन्युइन, जो बड़े बड़े टिकट साइजेस होते हैं, वो हमें अननोन से नोन में लेके आना पड़ता है. सो देयर वी कम अक्रॉस, लाइक यू नो, हमारे जो वेबसाइट्स हैं, हमारे आर्टिकल्स हैं, या ब्लॉगिंग है, या वीडियोज है, ये सब एक ही जगह पे काम करता है. दे मेक अस फेमिलियर and then we touch upon their pain points. जब हम उनका दर्द समझते हैं और उनका दर्द के बारे में बात करते हैं, तो then they relate to us and then say कि तब जाके एक इंक्वायरी आती है कि भाई हाँ, let us find out कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं.
दे डोंट कम एंड से अच्छा मैं चेक देता हूँ आप मेरे लिए कर दीजिए, वो आके पहले पूछते हैं कि भाई व्हाट कैन यू डू फॉर मी, बिकॉज ईच कंपनी, ईच प्रॉब्लम इज यूनिक बाय इटसेल्फ. परफेक्ट So, परफेक्ट. so we have to go through that journey. There is no two ways about it. And we do this through social media, through soft selling, and through seminars, talks. आप जो बोलिए वो करते हैं. Everything goes through that. सुधाकर जी, मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे और आपने उन प्रश्नों का मुझे उत्तर दिया, और आपके हर उत्तर में मुझे ये समझ में आया कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हर एंगल से कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, और आपकी इन सारी एक्टिविटीज को हम एक इंजन प्रोवाइड कर सकते हैं, एक ऐसा इंजन जो आपकी इन सारी एक्टिविटीज को बूस्ट कर सकता है। और ये इंजन क्या है वो बताने के लिए सुधाकर जी मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं हमारी ट्यूसडे की एक मीटिंग में। इस मीटिंग में आपको 50 से ज्यादा बिजनेस ओनर से मीटिंग करने का, उनसे नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा सुधाकर जी। और ये जो 50 से ज्यादा बिजनेस ओनर हैं ये देश के अलग अलग हिस्सों से होंगे और कुछ बिजनेस ओनर विदेश से भी होंगे। इन 50 से भी ज्यादा बिजनेस ओनर को आपका जो बिजनेस ऑफर है, आपका जो भी बिजनेस ऑफर है वो बिजनेस ऑफर बताने का उन्हें मौका मिलेगा। और यहां पर जितने भी बिजनेस ओनर आने वाले हैं सुधाकर जी, ये सारे बिजनेस ओनर इस माइंडसेट से इस मीटिंग में आने वाले हैं कि उन्हें एक दूसरे की बिजनेस को ग्रो करने में मदद करनी है। इस माइंडसेट से ये सारे बिजनेस ओनर जो है इस मीटिंग में आने वाले हैं, और आपने अपना जो ऑफर इन बिजनेस ओनर के साथ में शेयर किया है, इन बिजनेस ओनर को बताया है, इन सारे बिजनेस ओनर से हम ये पूछेंगे कि कैसे वो आपके बिजनेस को ग्रो करने में ये सारे बिजनेस ओनर आपकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा सुधाकर जी ये तो एक चीज है, इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि आपका जो बिजनेस ऑफर आप इस मीटिंग में बोलने वाले हैं, आपकी इंट्रोडक्शन के साथ में आपके इस बिजनेस ऑफर पर हम आपको एक वीडियो बनाकर भी देने वाले हैं, और इस वीडियो को हम BITV यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे और उसे पूरे देश में इंटरनेशनल लेवल पर हम उसका एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके बिजनेस ऑफर के बारे में जो है वो लोगों को पता चले। और ये सारी चीजें सुधाकर जी आपको कोई इसका चार्ज नहीं है, ये मीटिंग एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वी आर नॉट चार्जिंग फॉर दिस मीटिंग। अगर आप इस मीटिंग में आते हैं सुधाकर जी, अगर आप इस मीटिंग में आते हैं तो आपको 2 बेनिफिट होंगे। नंबर 1, आपको देश ही नहीं विदेश के भी कुछ बिजनेस ओनर से नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा, उन्हें अपना ऑफर बताने का मौका मिलेगा। और नंबर 2, आपको अपना ऑफर का एक वीडियो बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके लिए थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने होंगे सुधाकर जी। तो रूल्स एंड रेगुलेशन ये है कि आपको ट्यूसडे को हमारी जो मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग में जो आपको समय दिया जाएगा उससे 2 मिनट, कम से कम 2 मिनट पहले आना है। आपको फॉर्मल ड्रेस में रहना है, आपका जो बैकग्राउंड है वो आपको फॉर्मल रखना है। इसके अलावा जब आप इस मीटिंग में आ जाएंगे तो आपको मीटिंग के अंत तक इसमें रहना है। मैक्सिमम 2 घंटे की मीटिंग होगी, मैक्सिमम 2 घंटे की, और मीटिंग के अंत तक आपको रहना है। और आपका जो बिजनेस ऑफर है उस ऑफर को आपको हमें पहले ही हमें भेजना होगा, ताकि हम चेक कर सके कि एक अच्छा ऑफर आपका, आप जो है इस मीटिंग में अच्छे तरीके से आप जो है एक ऑफर बोल सके। दैट इज द रीजन। सो मैं आपसे अब ये पूछना चाहता हूं सुधाकर जी कि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, क्या आप इस रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्सेप्ट करते हुए इस मीटिंग में आना चाहेंगे सुधाकर जी? हाँ, ऑफ कोर्स, आई मीन इट्स क्या बोलते हैं, मना करने का कोई वजह ही नहीं दिख रहा है मेरे को। So it is fantastic. Yes, 100%. What excites you, सुधाकर जी? क्या चीज जो मैंने आपको बताई इसमें what excites you to come for this meeting? See, one excitement ये है कि मुझे 50 डायनामिक बिजनेसमैन से मिलने का मौका मिल रहा है, कनेक्ट करने का मौका मिल रहा है मुझे, और हमारा काम भी पीपल के थ्रू होता है, तो दैट गिव्स मी अ ग्रेट थिंग। और आप वो सर्विस, दूसरी सर्विस वो दे रहे हैं, वो तो अजूबा ही है कि आप एक छोटा सा वीडियो बना के दोगे हमें। तो आई मीन अनथिंकेबल, कोई देयर इज नो रीजन फॉर मी टू से नो, टू बी वेरी फ्रैंक। परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और मैंने आपको जो
ये ऑफर दिया है ट्यूसडे की मीटिंग में आने के लिए, उस मीटिंग में आने को, इस ऑफर को आपने एक्सेप्ट किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, आई लुक फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। अब मैं आना चाहूंगा हमारे दर्शकों के पास, और मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप अपने बिजनेस को नेटवर्किंग के द्वारा बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को एडवर्टाइजिंग के द्वारा बढ़ाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। देखिए, एक चीज और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इस वीडियो में हमने जो डिस्कशन की है मिस्टर सुधाकर नंदूरी जी के साथ में, ये डिस्कशन एक बिजनेस ओनर के लिए बहुत काम की है। कोई भी बिजनेस ओनर, उसके लिए ये डिस्कशन बहुत काम की है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को आपके कॉन्टैक्ट स्फीयर में जितने भी बिजनेस ओनर हैं, आप उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जो है इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी मिले, बिजनेस के आइडियाज जो हैं आप उनके बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर ये वीडियो किसी के द्वारा आपके पास में आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें। बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।